Hello and welcome to my YouTube channel. How are you? Hope you all are fine. मैथ करने में मजा आ रहा है, आना भी चाहिए। ये बीच में जो पॉज देता हूँ ना, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका आंसर हाँ में ही आ रहा है ना? तो हमने 2.1 एक्सरसाइज कर ली है पॉलिनोमियल्स की क्लास 10th में, और अब हमने करनी है 2.2। मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हम न्यूमेरिकल पोर्शन के बाद इसकी जो जड़ है ना वो लास्ट में बताएंगे, तो इस वीडियो को बीच में स्किप ना करें बिल्कुल भी, ठीक है? मैंने वैसे आज तक ये रिक्वेस्ट नहीं की, स्किप नहीं करना। मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूं कि लास्ट तक देखना, इसकी जो जड़ है, इसकी जो कारण है, वो कारण समझाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि बच्चों को पहले शौक होता है कि पहले एक्सरसाइज हो जाए, हमारा काम निपट जाए। मैं पहले वो शौक पूरा करता हूं आपका, लेकिन जरूरत है कॉन्सेप्ट्स की। फिर से बता देता हूँ, कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना वो आपको ग्रेट इंजीनियर, ग्रेट मतलब स्टूडेंट तो आप होंगी, और यहां तक कि क्या पता कोई आप में से मैथमेटिशियन बन जाए, श्रीनिवास रामानुजन की तरह, है कि नहीं? तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन से। फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। पहले तो हमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब पता होना चाहिए। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब वही है ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे, ठीक है? पॉलिनोमियल के अंदर x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल को जीरो बना दे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बड़ा ही आसान होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हैं वो रिजॉल्व हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं लीनियर फैक्टर्स में। लीनियर फैक्टर तो समझते ना, जैसे ax प्लस बी, और दूसरा फैक्टर बन जाएगा इसमें cx प्लस डी। वहां से दोनों को हम जीरो के इक्वल रख के जीरो पॉलिनोमियल निकाल लेंगे, जैसा आपने 9th क्लास में सेकेंड चैप्टर में किया था कि जीरो पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं। तो हम उस लीनियर पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देते थे, बस वही करना है, ठीक है? सबसे पहले हम इस बात का मतलब समझते हैं कि जीरोस निकालने, वो तो मैंने आपको बता दिया। फिर वो कहता है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। देखो, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्मूला है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b, और कांस्टेंट टर्म c। इसमें से कोई टर्म नहीं हो, मान लो ये टर्म नहीं है तो b की वैल्यू 0, अगर कांस्टेंट टर्म नहीं है तो इसका मतलब c की वैल्यू 0, ठीक है? सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहां जो पावर है 2, ये जो पावर 2 है ये सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है। जड़ लास्ट में करवाऊंगा, जड़ जो है ना वो लास्ट में करेंगे, जो इसका रूट कॉज बनता है। भाई ये जो फॉर्मूले बनेंगे ना उसका कारण क्या है वो लास्ट में करना, मजा आएगा आपको। तो यहां जो डिग्री है, फिर बच्चे कहेंगे सर पढ़ने में काय का मजा, ये तो उनसे जानो ना जो पढ़ाई में मजा लेते हैं। तो यहां डिग्री 2 है तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 2 होंगे। तो उन 2 जीरोस के लिए सिंबल बने हैं अल्फा और बीटा, ग्रीक लेटर्स हैं। मुझ पे विश्वास ना होता है, एनसीईआरटी की बुक में पेज के सबसे नीचे लिखा हुआ है। एक तीसरा लेटर और होता है वाई की शेप में, जिसे हम गामा बोलते हैं, ठीक है? ये गैमा है। ये ग्रीक की एबीसी के लेटर्स हैं, ये अल्फा, ये बीटा। तो जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के जो दो जीरोस होंगे, जो दो जीरोस होंगे, जीरो मतलब जिसमें एक अल्फा की वैल्यू है, अल्फा वैल्यू है x की जो इसे जीरो बना देती है, और एक बीटा वैल्यू है जो इसको जीरो बनाती है, ठीक है? ये दो जीरोस को हम अगर ये कहें कि सम ऑफ जीरोस, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला क्या है? -b/a, यानी कि x के कोफिशिएंट का हाफ बाय में x स्क्वायर का कोफिशिएंट, यानी कि माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात क्लियर? अगर आपको कहा जाए कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, तो उसका भी एक फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बनाना सिखाना है लास्ट में, ये फॉर्मूला ऐसे क्यों बना, ये बनेगा C अपॉन A, यानी कि कांस्टेंट टर्म, ये कांस्टेंट टर्म बाय में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, याद कर लो। कैसे बना, लास्ट में, जड़ लास्ट में। ठीक है जी, बात समझ आ गई? ये चीज है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस अल्फा बीटा एंड कोएफिशिएंट्स। ये कोएफिशिएंट्स हो गए बी, ए और सी। बात क्लियर हुई? चलिए अब हम इस प्रोसीजर को करेंगे। तब तक मैं चाहता हूं कि आप एक बार ये जो फॉर्मूले हैं ये नोट कर लें। ठीक है, मैं एकदम में रब करना शुरू करूंगा मैं। ठीक है, पॉज करिए और नोट कीजिए। ये जो गामा लिखा हुआ है ना, GAMMA, ये भी नोट कर लो। जहां क्यूबिक होता है वहां इसे यूज करते हैं। ठीक है, चल अब इस क्वेश्चन की ओर रुख करते हैं। इस क्वेश्चन के 6 पार्ट हैं हमारे पास, मैंने लेफ्ट साइड में पहले लिख लिए और इनको हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहला है फाइंड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस। इसके जो पार्ट्स बनेंगे क्वेश्चन के, उसमें पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप सुनो। पहला स्टेप है पोलिनोमियल को लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सबसे पहले इसे आप लीनियर फैक्टर में रिजॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, ये चीज आप 9th में सीख कर आए हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूं। यहां 1 है, हम इसको और इसको, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ साइड पर। लो जी, आज मैं एक अपना रफ स्पेस और बना देता हूं अलग से। ठीक है, रफ साइड पर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना है, -8। दिस कैलकुलेशन इज टू बी डन इन रफ साइड और इन द माइंड। एक्सलेंट डू इन द माइंड। अच्छा, मैं नहीं कर रहा तो मैं एक्सलेंट नहीं हूं, कुछ भी मान लो यार, है? तो ये -8 है, इसको हमने माइंड में -8 कर लिया मल्टीप्लाई। अब हमें 2 नंबर ऐसे सोचने हैं कि जिसे प्लस माइनस करने पे -2 आए, प्लस माइनस करने पे आए -2 और मल्टीप्लाई करने पे आए -8। अब फटाफट बच्चे ने माइंड में सोच लिया, सर आपको हम बताते हैं, आप तो एक्सलेंट नहीं हो, -4 और 2 है ना, बन गए। अरे मान ली, लेकिन मैं उन बच्चों का भी ध्यान रखता हूं जिनको बेसिक में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो हम इस प्रोसेस के लिए क्या करते हैं, इस -8 के फैक्टर बना लेते हैं 1 और 8, 2 और 4। और कोई भी बनता है, छोटे टर्म्स में तो इजी रहता है। 1 और 8, 2 और 4, इनमें से किसे प्लस, यहां माइनस है ना, और इनका प्रोडक्ट भी माइनस है। एक बात ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट माइनस में आ जाए, अगर प्रोडक्ट माइनस में आ जाए तो जो 2 फैक्टर बनेंगे वो एक प्लस का बनेगा और एक माइनस का बनेगा। ठीक है, और प्लस किसके साथ लगाना है और माइनस किसके साथ लगाना है, ये डिपेंड करता है बीच वाले साइन पे। देखो 2 और 4 को प्लस माइनस करने पे -2 चाहिए, -2 चाहिए। तो बताओ, एक नंबर है 2 और एक नंबर 4, किसके साथ प्लस लगाएंगे, किसके साथ माइनस लगाएंगे? अगर हम इसके साथ माइनस लगाएंगे और इसके साथ प्लस लगाएंगे तो -2 बन जाएगा। चलिए, ये आ गया हमारे पास एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x -8। ध्यान से समझिए, इन दोनों को कैलकुलेट करने पर क्या आता है, -2x से तो आता है, इस -2x को हमने तोड़ दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना। बात क्लियर? अब समझो, इसको हम ना px लिखना भूल गए थे।
पी ऑफ एक्स लिख लेना चाहिए, अच्छा लगता है। जितना अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा उतने अच्छे मार्क्स होंगे। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फोर, प्लस 2 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस फोर, एक्स माइनस फोर दोनों में कॉमन है, एक्स माइनस फोर कॉमन लिया और यहां से कॉमन लिया, बाकी बच गया एक्स प्लस टू। ये देखो अब ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल रिजॉल्व हो गया दो लीनियर फैक्टर्स में, ठीक है। 4 जीरोस निकालने के लिए हम इन दोनों लीनियर फैक्टर्स को जीरो के इक्वल रख देते हैं, एक्स माइनस फोर को भी जीरो के इक्वल रख देते हैं एंड एक्स प्लस टू को भी जीरो के इक्वल लिख देते हैं। एक्स की वैल्यू यहां से आ जाएगी 4 और एक वैल्यू आ जाएगी -2। देखो यहां तक क्लियर है। क्वेश्चन देखो कितना होगा, फाइंड जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। यहां तक क्वेश्चन पूरा हो गया क्या? नहीं, आधे नंबर पक्के हो गए। आगे वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। वेरीफाई करना है हमने, ऊपर पहले हेडिंग बना ही देते हैं यहां पर, वेरिफिकेशन, ठीक है जी। किस चीज की वेरिफिकेशन? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस। क्या फॉर्मूला बताया था मैंने इसका आपको? माइनस बी अपॉन ए या कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, माइनस लगा दिया सब में, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बात क्लियर है? ठीक है। अब देखिए आप, सम ऑफ जीरोस, ये जो दो जीरोस आए ना, यही अल्फा और बीटा हैं, यही अल्फा और बीटा हैं। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया था जीरोस जो है वो अल्फा और बीटा से लिखे जाते हैं, तो यही अल्फा और बीटा है। तो यहां से अल्फा प्लस बीटा, इधर हो गया सम ऑफ जीरोस, एक्चुअल कैलकुलेशन, इधर लगेगा फार्मूला। चलो फार्मूले के लिए मैं इसे हटा देता हूं और इसे लिख देता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अब आप देखो ए की वैल्यू क्या आएगी? जो एक्स स्क्वायर के साथ लगा होगा। बी की वैल्यू क्या आएगी? जो एक्स के साथ लगा होगा। और सी की वैल्यू क्या आएगी? जो खाली टर्म होगी। तो अपने को चाहिए, मैं इसे रब कर दूं जरा, है थोड़ा सा साफ साफ लगेगा आपको। अपने को चाहिए बी, बी है -2, माइनस ऑलरेडी है, ये -2 हमने साफ लगा दिया, अपॉन ए कितना है? 1, ठीक। एल्फा कितना है? 4, प्लस बीटा कितना है? -2, इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो गया, 4 में से 2 गया, 2 इक्वल्स 2। पहला पार्ट वेरीफाइड हो गया। सिर्फ सम तक नहीं करना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना है। आगे हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए क्या होता है? सी बाय ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहां से हो गया अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू देखो क्या है? सी की वैल्यू है -8 और ए की वैल्यू क्या है यहां पर? 1। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा है 4, बीटा है -2, ये -8, इधर भी -8 हो गया, 4 इंटू -2, ये भी ट्रू हो गया, ऑल्सो वेरीफाइड। और फिर लास्ट में QED, मेरी भाषा में या आरक्षण फिल्म के अमिताभ बच्चन की भाषा में क्वाइट इजीली डन। ठीक है जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। चलो स्टेटमेंट ऊपर वाली तो लिखी रहने देते हैं, इसे नहीं रद्द कर दे इस बार, ये सब तो कर ही दें। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए क्या है सेकंड पार्ट के अंदर, 4, अब इसे मैं PS लिख रहा हूं, 4S स्क्वायर माइनस 4S प्लस 1। यहां मुझे फिर से रफ पार्ट की जरूरत पड़ेगी आपको बताने के लिए, वैसे इसे करने के और भी बहुत तरीके हैं। तो सबसे पहले मैं ना आप लोगों की सहूलियत के लिए यहां पर A लिख लेता हूं, A4, S के साथ वाला B -4 और C हो गया 1। अब समझिए, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले इसे रिजॉल्व करें लीनियर फैक्टर में, 4S स्क्वायर माइनस 4S प्लस 1। एक चीज और है भी, इससे पहले लेट लिख लिया करो, क्योंकि यहां पर सीधी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी थी, हमें ये मेंशन नहीं किया था कि PS है। अब फिर से वही काम, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए रफ में,
4s² यानी कि रफ वर्क। दो नंबर ऐसे सोचो जिन्हें मल्टीप्लाई करने पे प्लस आए। देखो पिछले क्वेश्चन में माइनस का आ रहा था, इसमें प्लस का आ रहा है ना, इसमें प्लस का आ रहा है, तो इसका मतलब जो दो टर्म्स होंगी उनका साइन सेम होगा, जो दो टर्म्स होंगी उनका साइन सेम होगा। तो मल्टीप्लाई करने पे 4 मिले और प्लस माइनस करने पे, मतलब आपस में प्लस करने पे -4 मिले, तो ऐसे 2 नंबर बनेंगे -2 और -2। तो हम इसे लिखते हैं 4s², ये बनेगा -2s +1। और अब देखो इन दोनों में 2s कॉमन, यहां रह जाएगा 2s, यहां रह जाएगा -1 कॉमन, जिसमें कुछ नहीं है उसमें 1 कॉमन है, 2s -1, दोनों में 2s -1 है, कॉमन लिया, इधर से भी 2s -1 रहेगा। ठीक है जी। फिर 4 जीरोस के लिए 2s -1 = 0 एंड 2s -1 = 0। यहां से s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और s की वैल्यू 1 उधर ले जाएंगे, 2 नीचे लाएंगे तो 1/2, दोनों सेम आ गई। इसको सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते थे, एक और तरीका भी था, हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में बदल लेते हैं। करने की बात करता हूं, यहां तक क्लियर होगा। चलिए अब हम करेंगे, जिसमें से ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा और ये वैल्यू हो जाएगी बीटा। ठीक है, फार्मूला वही, पहले यहां मेंशन करना कि हम कर क्या रहे हैं, पेपर चेक करने वाले को पता लगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो वेरिफिकेशन लिखो यहां पर। तो यहां पर सम ऑफ जीरोस इधर और सामने -b/a। सम ऑफ जीरोस को क्या लिखा जाता है, अल्फा प्लस बीटा -b/a। एक मिनट भर देते हैं वैल्यू इसके, तो -b, देखो ये माइनस है फॉर्मूले का, और b की वैल्यू है -4, वो हम -4 ही लिखेंगे। a की वैल्यू क्या थी, दिख रही है 4। ठीक है जी। अल्फा प्लस बीटा दैट इज अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू भी 1/2 है, चेक कर लो यहाँ पर, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4/4, 4 से 4 कट गया, 1/2 और 1/2 कितना होता है, आधा और आधा 1 होता है, सीधा लिख दो, एलसीएम ले लेना है यार, इज इक्वल टू 1। वेरीफाइड हो गया जी। इसके बाद हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि C/A। फॉर्मूला इसका क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, ये होगी एक्चुअल कैलकुलेशन। जब आप ये लिख देते हैं ना तो आपको पेपर चेक करने वाले को कंफ्यूजन नहीं रहती कि आपने क्या किया। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना कि रिप्रेजेंटेशन ही सब कुछ है, रिप्रेजेंटेशन ही मेरी भाषा में सब कुछ है। तो अब यहां करते हैं C की वैल्यू, C की वैल्यू है 1 और A की वैल्यू यहां पर क्या है 4, वो कर देते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा दैट इज 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/4, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको करेंगे 4, 1/4, ये भी हो गया जी वेरीफाइड। QAD क्वाइट इजीली डन। नोट कर लीजिए पॉज करके, क्योंकि अब मैं अगले पार्ट की ओर चलने वाला हूं। चलो अगले पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताता हूं, यहां तक का। करना है करो, नहीं करना नहीं करना, मर्जी आपकी। देखो क्या हो सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2s इंटू 1, और इसे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ध्यान से देखो ये क्या है, a² माइनस 2ab प्लस b²। कोई अलजेब्राइक आइडेंटिटी ध्यान में आ रही है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है, तो इसे क्या लिख सकते हो 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, और होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हो 2 टाइम्स लिख सकते हो। बात समझ आई? ऐसे करके भी आप ये सब कर सकते थे। सेकंड मेथड है, इसे भी कर लो, पॉज करो और इसे भी नोट कर लो। ठीक है, चलो इसके बाद हम चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। थर्ड पार्ट में बड़ी एक मजेदार बात है, वो सीखने वाली है, जरूरी है सीखना। आपको वैसे तो सब ज्ञानी ज्ञानी है, जानी जान जिसको बोलते हैं, तो वो है, पर फिर भी
बता देते हैं इसका थर्ड पार्ट है हमारे पास 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहला काम क्या करना, सबसे पहला काम इसे px करना और इसे लेट कर देना, हो गया, क्योंकि x की टर्म्स में। अब देखो इसमें कुछ अलग सा नहीं लग रहा भाई, यहां 3 पहले आया हुआ 7x बाद में, नाराज हो जाएगा भाई, इसे तो पीछे रहने क्या होता है, इसे तो नाराज मत करो, ठीक है। इसे नाराज ना करके हम क्या करते हैं, ये जो है ना इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से ही क्वेश्चन होगा, ऐसे नहीं होगा वरना। 6x² पहले 7x फिर बाद में 3, मतलब हायर डिग्री से लोअर डिग्री की तरफ चलते हैं। ये है अपना रफ वर्क, जरूरत पड़ेगी तो कर लेंगे, नहीं करेंगे तो मर्जी। अब a है हमारे पास 6, b है हमारे पास -7 और c है -3। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने पे कितना आया, -18। x² लगाओ ना लगाओ तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि रफ वर्क कर रहे हैं हम। हमें माइनस करने पे -7 मिले, दो नंबर बताओ, इसके फैक्टर लिख लो, 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6, यही है। तो कौन से दो नंबर है जिन्हें माइनस करने पे 7 आ रहा है, ये दो नंबर है। यहां पर माइनस है तो बड़े वाले के साथ माइनस लगेगा, तो ये हमारे पास px क्या आ जाएगा, 6x² प्लस 2x माइनस 9x माइनस 3। देखो 7x है ना, -9 और 2 कितना होता है, -7 होता है, वही बनाया हमने। इन दोनों में कॉमन देखो क्या आएगा, 6x² और 2x में 2x कॉमन, 2x कॉमन लेने के बाद 6 में से चला गया तो 3 और x रह गया, क्योंकि 2x है यहाँ पर, x² का मतलब x 2 टाइम्स है तो एक बार बाहर निकाल दिया, प्लस 1 ही आएगा, माइनस इन दोनों में देखो क्या कॉमन आएगा, 3 माइनस का, यहाँ रहेगा -3x, नेगेटिव बाहर आ गया तो ये वाला साइन चेंज हो जाएगा, +1। अब इसको रिजॉल्व करते हैं लीनियर फैक्टर्स में, 3x + 1 और 2x -3 हो गए लीनियर फैक्टर्स। अब सुनिए, फॉर जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, 3x + 1 को भी 0 के इक्वल और 2x - 3 को भी 0 के इक्वल। यहां से 3x आ गया -1, x की वैल्यू आ गई -1/3, समझ गए ना, ये 0 पड़ा था इधर, ये पोर्शन अलग है, 1 को उधर ले गए माइनस हो गया, 3 इसके नीचे आके डिवाइड होके ये आ गया, 3 उधर जाके प्लस, x की वैल्यू आ गई 3/2। मिल गए हमें दोनों, इनको हम बोलते हैं अल्फा और इनको बोलते हैं बीटा। सर क्या हम इसे बीटा और इसे अल्फा बोल सकते हैं? किसी बच्चे के मन में क्वेश्चन आ रहा हो कि क्या हम इसे बीटा और इसे अल्फा बोल सकते हैं, तो हाँ मेरे बच्चे बोल सकते हैं। चलो अब हम करते हैं यहां पर वेरिफिकेशन पार्ट। वेरिफिकेशन, इधर सम ऑफ जीरोस इक्वल्स -b/a, सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा -b/a, ये है b -7 -7/a दैट इज 6। अल्फा कितना है हमारे पास, -1/3 प्लस बीटा कितना है 3/2। चलो जी उधर वाला तो 7/6 आ गया, 3 और 2 का एलसीएम लोगे 6, 3 से डिवाइड करोगे 2 -2 प्लस 2 से इसे डिवाइड करोगे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 9 इज इक्वल टू 7/6, -2 + 7 9, 7/6 इज इक्वल टू 7/6। वेरीफाइड, ठीक है। अब हमारा काम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्म होता है, C/, तो प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू बीटा। सी की वैल्यू कितनी है जरा देखो, ये रही सी की वैल्यू, या यहां पर देखें ये -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 6, लिख देते हैं अल्फा इंटू बीटा, यानी कि अल्फा की वैल्यू -1/3 यहां और बीटा की वैल्यू 3/2। इसे कैंसिल करेंगे -1/2, 3 से 3 कैंसिल करेंगे, इधर -1/2 पड़ा, ये भी -2 इज इक्वल टू -1/2। वेरीफाइड,
QED, क्वाइट इजीली डन। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 4u स्क्वायर प्लस 8u। पॉज करके नोट कर लिया करो लास्ट में, ठीक है, पर ऐसा नहीं है कि उसको सिर्फ नोटबुक पे चेपने के लिए करना है। यहाँ जी स्कूल में टीचर को दिखानी है, फटाफट फेयर कॉपी बनाओ और टीचर्स को दिखाओ, और रवि सर को धन्यवाद भी मत बोलो। चलो, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं, आपके लाइक्स और कमेंट ही धन्यवाद है। हमारे पास फोर्थ पार्ट है इसमें, 4u स्क्वायर प्लस 8u, क्योंकि ये u की फॉर्म में है तो इसको हम पॉलिनोमियल ऑफ u लिखेंगे, साथ में लिखेंगे। देखो, ये ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें मत्था कपाई बिल्कुल सिंपल और सोबर। क्यों? क्योंकि दो ही टर्म है, दो टर्म के अकॉर्डिंग तो हमें पहले a मिल जाता है, वो है 4, b मिल जाता है 8, और c मिल जाता है कुछ नहीं है ना, तो 0, तो 0। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, मैं लिख देता हूं, 4u स्क्वायर प्लस 8u। ध्यान से देखो, इसमें 4u कॉमन है, 4u इंग्लिश में पढ़ के देखो, 4u तुम्हारे लिए कॉमन है। u कॉमन लेने के बाद u रह गया, और यहां पर 2 रह गया। अब दो फैक्टर्स बन गए, एक ये रहा, एक ये रहा। 4 जीरोस के लिए हम क्या करते हैं, पहले फैक्टर को 0 के इक्वल रख देते हैं, u प्लस 2 को भी 0 के इक्वल देते हैं। अच्छा, अब सुनो, यहां पर ना मैंने बहुत सारे ऐसे टेस्ट चेक किए हुए, बहुत सारे नोटबुक्स में चेक किया हुआ है कि जब ये ना 4u इक्वल टू 0 तो u इक्वल टू 4 लिख देते हैं ना, ऐसा नहीं है। 0 के नीचे 4 लगा रहे हैं, ये तो प्लस माइनस 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0/4, 0 होता है। इसको मैं अल्फा लिख रहा हूं, इसे लिख रहा हूं बीटा। 0 आ गया हमारे। अब करते हैं वेरिफिकेशन। है तो बड़ा मजेदार, कुछ बच्चे बोर हो गए होंगे बेचारे एक्साइटमेंट में कि लास्ट देखना है कैसे आया कैसे आया। ये दोनों को बोरिंग लग रहा है, कर तो लिया बस, कोई बात नहीं, रखो पेशेंस रखो, अगले क्वेश्चन में कुछ नया आ जाए क्या पता। तो यहां पर वेरिफिकेशन कैसे करते हैं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। आप चाहते तो इसे माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स के लिख सकते थे। तो सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यहां वैल्यू भरते हैं माइनस बी, बी की वैल्यू है 8, पहली बार पॉजिटिव वैल्यू आती है, बाय ए की वैल्यू 4, इसे कैंसिल करेंगे, -2 अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा तो है हमारे पास 0 प्लस बीटा जो कि -2 है। ठीक है जी, ये बना हमारे पास -2, 0 - 2 -2 ही होता है। ये हो गया जी वेरीफाइड, क्या बात है। अब हम करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी कि से अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू ढूंढोगे ना 0, ए की वैल्यू इक्वेशन में 4। बच्चे ये मत सोचना कि कभी इधर हाथ लगा देते हैं कभी इधर हाथ लगाते हैं, भाई इसी से ये वैल्यूज मिली है। अल्फा इंटू बीटा यानी कि 0 इंटू बीटा की वैल्यू -2, 0/4 0 ही होता है, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये हो गया फाइनली वेरीफाइड, और मेरी तरफ से QAD, क्वाइट इजीली डन। ठीक है जी, कर लीजिए फोर्थ पार्ट नोट, मैं तो रफ कर रहा हूं, इसे पॉज कीजिए और नोट कीजिए, इसमें रफ वर्क की भी जरूरत नहीं पड़ी, तभी तो कह रहा था कि इजी क्वेश्चन होता है। अब हम करेंगे एक मजेदार क्वेश्चन और लास्ट पार्ट आपके लिए छोड़ देंगे। टोटल 6 पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर कर रहे हैं 5, 5th पार्ट, t² - 15, इसे मैं लिख देता हूं PT और कर देता हूं लेफ्ट। ठीक है जी,
अब कांस्टेंट टर्म और स्क्वायर वाली टर्म है, ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 0, सी की वैल्यू हो गई -15। बड़ा मजा आने वाला है इसमें। पी ऑफ टी हमारे पास है टी स्क्वायर माइनस, इस पर स्क्वायर है, इस पर स्क्वायर नहीं है। दुनिया की कोई भी टर्म जिस पर स्क्वायर ना लगाओ तो उसके ऊपर पहले लगा दो स्क्वायर रूट, फिर उसके ऊपर चढ़ा दो स्क्वायर। अब बच्चे पूछा करेंगे ये तो कट गया जी, कटा हुआ तो पहले ही पड़ा था, है ना, कटा हुआ तो पहले ही पड़ा था। हमें तो स्क्वायर चाहिए ना, इसलिए हमने इस पे अंडर रूट पे लगा दिया, स्क्वायर पे लगा दिया। क्यों लगाया समझ जाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिखेंगे ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या उल्टा भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पी ऑफ टी की वैल्यू आ गई हमारे पास टी प्लस अंडर रूट 15, देखो मैंने उल्टा लिख दिया, टी माइनस अंडर रूट 15। फॉर जीरोस, जीरोस के लिए क्या करते हैं, इस फैक्टर और इस फैक्टर को 0 के इक्वल रख देते हैं। यहां से t की वैल्यू आ गई -√15 और t की वैल्यू आ गई प्लस का √15। ये पॉजिटिव साइड हो जाएगा नेगेटिव रहेगा, नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, जिसमें ये बनता है हमारा अल्फा और इसको बना देते हैं बीटा। इसे बीटा और इसे अल्फा भी बना सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नाउ वी विल वर्क फॉर वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन करते हैं इसको, करें वेरिफिकेशन। बच्चे कह रहे होंगे तो अब हम कर लेंगे सर, पर दिल है कि मानता नहीं, पूरा कर देते हैं। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई, तो यहां पर पहला जीरो है -√15, ये पढ़ा। अच्छा, क्लासरूम में होते तो बच्चे टॉक, सर आपने अल्फा बीटा नहीं लिखा, लिख दिया भाई माइनस बी, यानी कि -0 अपॉन ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -√15 जो कि इसकी वैल्यू है, प्लस √15 इसकी वैल्यू है। ये तो 0/1 0 ही हो गया, ये दोनों कट के ये भी 0 हो गया, तो 0 = 0, दैट इज वेरीफाइड। क्लियर। अब हमारा काम है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो जी, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा, सी की वैल्यू -15 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1 है, ये हो गया -√15 इंटू √15 इज इक्वल टू -15। तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो गए, और ये √15 और √15 को अगर मैं ब्रैकेट में अंडर रूट में लिख दूं तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये -15 ऑलरेडी पड़ा है। हाँ जी, दो टर्म सेम इन द अंडर रूट, क्या होता है कर सकते हैं 15 का स्क्वायर अंडर द रूट, कैसे स्क्वायर रूट कट गया, आ गया -15 इक्वल टू -15। वेरीफाइड हो गया, वेरीफाई कंप्लीटेड। इसके साथ लास्ट एक क्वेश्चन है, जो 3x² -x -4 है, उसमें -4x और प्लस का 3x फैक्टर बनेंगे, वो आप अपने आप करेंगे। अब चलते हैं हम सरप्राइज की ओर, सरप्राइज में स्पेशल थिंग की ओर, स्पेशल रूट कॉज की ओर। ठीक है जी, आप इसे नोट कर लीजिए पॉज करके, और अब हम करेंगे इसकी जड़ निकालते हैं। पहली बात, अगर आपके पास जीरो है, जीरो या जीरोस है, तो क्या आप उससे पॉलिनोमियल बना सकते हैं? मान लीजिए x की वैल्यू अल्फा जो है वो 0 है। इससे पॉलिनोमियल बनाने का तरीका वैसे तो 9th में भी है, हम इस अल्फा को इस तरफ ले आते, तो ये पॉलिनोमियल बन गया। कौन सा? लीनियर पॉलिनोमियल बन गया। मान लो एक और 0 है उसी का, x = बीटा, तो इसका एक और पॉलिनोमियल क्या बनेगा, x - बीटा। इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट कर दें तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलता है।
कुछ इस तरह से x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ठीक है, आपने 9th क्लास में एक्सरसाइज 2.5 में आइडेंटिटीज की थी। वो आइडेंटिटीज क्या थी? ये दोनों सेम है, इसके ऊपर स्क्वायर लग गया, फिर बीच में लगता है प्लस, फिर ये दोनों टर्म्स माइनस अल्फा माइनस बीटा, और फिर लगता है साथ में x, और फिर लगता है प्लस, और इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा। ये तो आइडेंटिवाइज हो गया, अदरवाइज आप इन्हें मल्टीप्लाई कर दो तो भी यही आएगा। अच्छा, अब इसकी कैलकुलेशन के बारे में समझ लीजिए। ये माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, क्या हम इन दोनों में से माइनस कॉमन ले सकते हैं? मैं ले लेता हूं, अपना क्या जाता, ना किसी का घाटा। माइनस इंटू माइनस प्लस अल्फा बीटा। अब जरा इसे ध्यान से देखो, ये है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहां पर 1 है, और एक्चुअल में पॉलिनोमियल बनाते समय यहां पर एक के लगा देते हैं, याद रखना। जिस के को हमने बाद में कॉमन लेना होता है, अभी यहां मैं नहीं बताना, चलो बता रहा हूं कि के लगा देते हैं, जिस वजह से यहां पर भी के आ जाता है। तो करके हम कहते हैं कि सम ऑफ जीरो जो है वो इसका कोफिशिएंट बनता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो कांस्टेंट टर्म बनती है। साथ में यहां देखो माइनस का साइन भी लगता है। बात क्लियर होगी? इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। उसमें क्या दे रखा है? सेकंड क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट दे रखे हैं। तो उसमें कहता है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose sum of zeros is 2 and product of zeros is 1। ठीक है जी? तो ऐसे केस में जरा इसको ध्यान से समझ लो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, जिसे A2 मेमोरी में हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। अब देखो सम ऑफ जीरो जो देखा है 2, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस पी, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है जी? और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने के लिए साथ में एक के जरूर लगा देते हैं। यहां कोई भी कांस्टेंट टर्म होगी, आंसर हमेशा वही आएगा। बात समझ आई? अच्छा, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसका, फिर आप 2.2 जो एक्सरसाइज है वो करने में पूरी तरह से एबल हो जाएंगे। सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है -1। ठीक है जी? इसका पॉलिनोमियल क्या बनेगा? मैंने आपको बताया, पहले के लगा दो, फिर एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में टी। क्लियर? के एज इट इज पढ़ा रहे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस कितना है हमारे पास 1/4 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट कितना है -1। अब ना हम यहां पर एलसीएम ले सकते हैं। 4 एलसीएम लिया, ये हो गया 4x स्क्वायर। आंसर निकालना जरूरी है, पीछे आंसर में दे रखा है -x -4। ठीक है जी? ये तो देखो हमारी सीधी सीधी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई। ये 4 हम इसके साथ बाहर लगा देते हैं k/4 और हमारे पास आंसर बन जाता है 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। अब हमारी मर्जी है, चाहे तो हम इस कॉमन टर्म को छोड़ सकते हैं, चाहे तो हम लिख सकते हैं। अगर आप इसे छोड़ना चाहते हैं तो जरूर लिखें लीविंग द कॉमन टर्म्स। ठीक है? वी विल गेट द रिजल्ट। दैट्स इट। That's all about exercise 2.2, and I hope
my all students will do all the questions with their enthusiasm, with their mind, with their open mind. Thank you. Have a very, very wonderful time. May God bless you all.